गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। गाइस, आज हम बात करेंगे एक लाइफ के जर्नी के बारे में। एक लाइफ का जर्नी का एक पार्ट है वो। गाइस, स्टार्ट होता है 12th के बाद से, जब हम इंजीनियरिंग करने का कुछ प्लान करते हैं। तो गाइस, हम स्कूल फ्रेंड थे, तो 12th के बाद भी हम आपस में बात कर रहे थे। तो हमने तीन दोस्त थे, वो तीनों मिलके ना प्लान किए कि हम बीटेक करते हैं। करना क्या है 12 के बाद? भाई 12 में तो हम लोग नंबर कुछ आए नहीं। हुआ क्या कि 10th के बाद हम लोग गए पटना 12 करने के लिए। स्टार्टिंग में जब गए तो सोचे कि आईआईटी करेंगे। बिना आईआईटी के कुछ नहीं, लाइफ एकदम झंड है। तो हम जाके आईआईटी के पहले इंक्वायरी किए, हर जगह जाके पता करें कौन मास्टर कैसा पढ़ाता है, फिजिक्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है। तो उसके हिसाब से हमने 3 मास्टर 3 सब्जेक्ट को चुन लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। कुछ दिन के बाद पता चला कि केमिस्ट्री में 3 को और ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और साला तीनों के मास्टरों अलग अलग है। अब तो भाई हम 12 करके गए थे तो हो गए कंफ्यूज। तो हम क्या करें, एक ही बंदे के पास केमिस्ट्री पढ़े कि जो सब कुछ पढ़ाता हो। तो वो खाली ऑर्गेनिक हमको सही पढ़ाया, बाकी तो ऐसे ही झंड हो गया वो। तो हम 12 में सोचे थे कि आईआईटी ही करेंगे, आईआईटी के बिना ज़िंदगी झंड है। तो गाइस, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते खिचड़ी चोखा बनाते थे खुदे और जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल बीत गया ऐसे ही करते 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 करते। तो धीरे आईआईटी का क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होने लगा। फिर सोचे यार ये तो दिक्कत वाली बात है। तो चल यार, आईआईटी नहीं हो रहा, एनआईटी को मारते हैं, एनआईटी का तीर पकड़ते हैं। अब एनआईटी में सोचे चल कुछ नहीं होता तो कम से कम एनआईटी तो होगा। अब एनआईटी में भी कहा हुआ कि 1 साल तो निकल चुका था, 6 महीना और निकला। आने लगा बोर्ड का तैयारी होने लग गया, बोर्ड का टाइम आने लग गया, प्रैक्टिकल होने लग गया। तो पता चले कि अब तो भाई बोर्ड निकालना भी मजेदार लग रहा है। तो फिर एनआईटी को भी छोड़ के बोर्ड पर कंसंट्रेट किए। अब हम किसी तरह से बोर्ड निकाले। हम लोग फर्स्ट डिवीज़न लाए थे कैसों घींच घाच के। तो फिर सोचे कि अब फर्स्ट बोर्ड तो निकल गया। तो क्या हुआ कि एक दिन हम एग्ज़ाम दे के घरे बगीचा में घूम रहे थे। तो गाँव के भैया हैं, वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो मिले। कहते हाँ भाई क्या कर रहा है? फिर कुछ नहीं जी, अभी एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो कि क्या सोचा है? कि साइंस लिए हुए थे, इंजीनियरिंग सोचे कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो कौन सा ब्रांच में करना है? फिजिक्स तो हमको अच्छा लगता है, हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सोच रहे हैं करने के लिए। तो उनका कोई जानकार साथी था, वो नागपुर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ वो बीटेक कर रहा था। तो उनसे बात हुई। तो 1 हफ्ते के अंदर हमारा सारा प्लान हो गया कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, टिकट कटवाना है। तो हमने तत्काल टिकट लिया, 2,500-3 हज़ार। हम 3 दोस्त तैयार हुए। एक हम थे, एक मोटा भाई, एक गज्जू के बिना यार हमारी ना दोस्ती अधूरी रहती है, वो मंडली बन ही नहीं पाता गज्जू के बिना। तो हम गज्जू को भी खींच के ले गए, चलो भाई तुमको भी डिग्री कराएंगे और एक ही कंपनी में कमाएंगे। तो आ गए हम सिकंदराबाद, पटना सिकंदराबाद ट्रेन था, उसका टिकट कटा 2,500-3 हज़ार रुपये का। हम लोग तीनों ट्रेन पकड़े और घर से लिट्टी उट्टी बनवा के पूरा एकदम निमकी लिट्टी, और ट्रेन पकड़ के पहुँचे नागपुर से फिर ऑटो किए, पहुँचे जो जानकार थे भैया उनके पास, उनके यहाँ खाना पीना खाएं। फिर कहेंगे चलो कॉलेज घुमा देते हैं। सब एक के दिन में सारा प्लान हो गया, कॉलेज भी घुमा दिए। और हम लोग को जो कॉलेज था वो था प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वो इस कॉलेज ना, वो नया कॉलेज था। हम जब एडमिशन जिस ईयर हम ले रहे थे, तो उस टाइम उस कॉलेज का पहला बैच निकलने वाला था। और जो हमें कॉलेज घुमाने लग गया वो तो पूरा पढ़ा दिया हमें कि ये यहाँ एरोनॉटिक्स ब्रांच खुलने वाला है, हेलीपैड बनेगा, यहाँ प्लेन का ये होगा वो होगा। हमको तो गाइस कुछ पता नहीं था कि, खाली इतने पता था कि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इतना, और मैकेनिकल में मैकेनिकल इतना, और एरोनॉटिक्स में खाली हवाई जहाज पता था बस। हमसे चल बढ़िया बात है भाई, कॉलेज नया है, कहीं नहीं तरक्की करेगा। हम लोग डिग्री 4 साल किए कि कोई एरोनॉटिक्स ब्रांच नाम का कोई चीज़ नहीं आया। लास्ट में तो ऐसा सुनने में आने लग गया कि जो ब्रांच चल भी रहा है वो सुनने में आया कि मर्ज हो जाएगा उसके पेरेंट कॉलेज के साथ। तो इस तरह से हम कॉलेज पहुँचे, कॉलेज में एडमिशन हो गया, डोनेशन। अब हम पढ़ने लिखने में हम लोग थोड़ा मध्यम गति के हैं, तो नंबर उतना आया
नहीं, तो हम सोचे कि इंजीनियरिंग तो करना है। और घरी घरी इंजीनियरिंग ट्रेंड में था, साले एमपी में खाली कॉलेज भरल है, एमपी में कॉलेज है, महाराष्ट्र में कॉलेज है, नागपुर में कॉलेज है, साउथ में उधर बहुत सारा कॉलेज है। तो चलो कुछ ना कुछ तो करना ही है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कर लिए, फिर एडमिशन हो गया। अब भाई फर्स्ट ईयर में पहुँचे हैं तो पहला दूसरा हफ्ता तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे सीनियर उनियर से जान पहचान होने लगे, आसपास आने जाने लगे, देखने लगे रोज। तो गाइस सीनियर लोग इतना डरा दिए 3-4 गो सब्जेक्ट को लेके कि एक फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, तो उसमें बैक लग जाता है, समझ में नहीं आता है, वो किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं करता है पूरा। कभी न 12वां में देखा ना 10वां में देखा, एकदम ही देखेगा तो वो बस की बात नहीं है। जो कोचिंग लगा लो यार, तो भारी फेरा हो गया है, कोचिंग लगा लो। गाइस हम लोग का फीस था 80,000 रुपया। वहाँ लोकल का फीस था, सुनने में आया था कि 20,000 है। यानी साला 20,000 80,000 रुपया फीस देंगे, अब फिर साला 10,000 रुपये का कोचिंग पढ़ेंगे तो साला कैसे होगा। हम लोग गाइस थोड़ा इकोनॉमिकली भी वैसे ही हैं, जैसे हम पढ़े लिखे में हैं वैसे इकोनॉमिकली हो है। तो तुमने साला हम तो सोचे कॉलेज ट्यूशन तो पढ़ना नहीं है, ट्यूशन हम नहीं पढ़ेंगे, जो होगा जो अपने करेंगे। तो गाइस कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन किए, कुछ लोग पढ़े भी, कुछ लोगों का कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी बैक आ गया। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर केमिस्ट्री में भी लोग डरा देते थे कि बैक आ जाता है। फिर किसी तरह से इसे और पढ़ते लिखते तो थे नहीं गाइस, पढ़ना मतलब ठीक है पढ़ते थे, लेकिन असली पढ़ाई ना वो जो डेट शीट आया था ना एग्ज़ाम का, तब ये होता था। और उसमें भी एक बढ़िया बात ये है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम नहीं होता था। एग्ज़ाम होता था 40 नंबर का, और 40 नंबर में 13 नंबर लाना होता था, और वही में पसीना छूट जाता था। क्या बताए, कुछ समझ में नहीं आता था। उसमें भी 20 नंबर का इंटरनल होता था, तो रेगुलर क्लास करने वाला को इंटरनल भी 18-19 मिल जाता था। तो हम लोग 12-14 नंबर लाने में, कुछ लोग कहता था कि बित्ता से नंबर देता है यूनिवर्सिटी वाला, कुछ लोग कहता है पॉइंट से लिखेगा तो नंबर देगा, लेकिन पॉइंट से लिखने के बाद लगता था कि हाँ नंबर दे देता है। कुछ लोगों को बैक आया था, कुछ लोगों को नहीं आया था। तो इस तरह से करते कराते फर्स्ट ईयर निकल गया। फिर हम लोग पहुँचे सेकेंड ईयर में। अब फर्स्ट ईयर निकल गया तो एक सफलता मिल गया कि चलो, लोग कुछ सीनियर ये भी कह दिए थे कि फर्स्ट ईयर निकल गया तो आधा डिग्री हो गया। तो यूँ फिर आगे बता कि चलो भाई आधा नहीं है, पार लग गया है। तो अब हम लोग पहुँचे सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में पहुँचे तो अलग ही जुनून है भाई, फर्स्ट ईयर निकाल लिए, अब अपना डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे, अपना डिपार्टमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। तो पहुँचे सेकेंड ईयर में तो हुआ भी कम तामझाम नहीं था। एक सब्जेक्ट था नेटवर्क थ्योरी, एक सब्जेक्ट था M2, फर्स्ट ईयर में M3, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में M1 था, सेकंड में M2 था। पता नहीं लैपलास था, ये सब इंटीग्रेशन इनफाइनाइट ये सब। तो इंटीग्रेशन तो जर्मनी बुझाता था, लैपलास वगैरह नहीं बुझाता था। तो M3 और NT में भी डरा दिया फिर उसे आज तरीके कि फिर इसमें बैक लगेगा, से पहले से ही तैयारी कर लेना। कुछ सीनियर यही कहता था कि 5-6 साल के खाली पढ़ाई लिखाई मत करो, खाली 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो ये बना लो। और वहाँ पे गाइस VBD आता था। सोचे हम लोग गाइड वाइड का नाम सुने थे, वहाँ जाने के बाद मिला VBD। भेरी पता नहीं क्या नाम था उसका, बुक डिपोट VBD, विजय बुक डिपोट, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम था। तो कुछ लोग कहे कि VBD से पढ़ेगा तो VBD जैसा नंबर आएगा। विनय बुक डिपो, विनय से कुछ था। तो VBD जैसा नंबर आ गया, तो कुछ लोग डरा दिया। अब तो कुछ डर भी लगता था कि अब तो डिपार्टमेंट में आ गए, यहाँ VBD से कैसे काम चलेगा।
तो हम लोग एक किताब खरीदे, इलेक्ट्रिकल मशीन। अशफाक हुसैन उसके राइटर थे। अब उससे पढ़े पूरा हाइलाइटर करके एकदम। तो मशीन वगैरह पढ़े, मशीन में भी डरा दिया कि इसमें भी बैक आ जाता है। न्यूमेरिकल नहीं बनता है, पोल वोल पता नहीं क्या क्या होता था। तो फिर भी किसी तरह से करके ग्रेस ग्रूस लगा के पास हुए सेकेंड ईयर। उसी हिसाब से फिर थर्ड ईयर, फिर और ऐसे सब्जेक्ट होते रहे प्रैक्टिकली सब। फिर एगो आ गया सी आ गया एक सेमेस्टर में, चौथा सेमेस्टर में। वो गाइस हम लोग को पाले नहीं पड़ता था। #studio.h पता नहीं क्या क्या लिखाता था, कहता था कि आप इसको इवेंट नंबर को बाहर निकालो, ऑड नंबर को बाहर निकालो, नेचुरल नंबर लिखो, एक कमांड डालो। कुछ नहीं समझ आता, रट रटा के चलो, वो भी पास हो गए। तो फाइनल ईयर हो गया। अब आया बात प्लेसमेंट के। अब गाइस कंपनी ही नहीं आ रही है कॉलेज में, क्या किया जाए। दूसरा कॉलेज में आ रहा है, खूब गालियां दे रहे हैं हम लोग प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीज़न को। तो बुला रहा है वो भी, अमेजन बुलाया है वो। अमेजन में अपन 6 को हमारे डिपार्टमेंट से एलिजिबल थे बैठने के लिए। बाकी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर थे। कोई नहीं, कुछ लोग बैठे, हम भी बैठे उसमें। इंट्रोडक्शन रट के गए थे, कुछ हुआ नहीं। फॉर्मल वॉर्मल पहन के गए थे, कुछ नहीं हुआ। तो एक आध दो के हुआ, बाकी कुछ ज़्यादातर के नहीं हुआ। सब फिर वापस अपना कोई डिग्री कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर में चला गया, कोई इलेक्ट्रिकल में चला गया। हमारे जैसे लोग इलेक्ट्रिकल में रह गए। तो इस हिसाब से डिग्री भी पूरा हुआ।